आज का हमारा टॉपिक है गूगल शीट्स। आज हम जानेंगे कि गूगल शीट पे हम काम करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे हम गूगल शीट को हमारी इजी डेली लाइफ में, वर्क लाइफ में इजीली उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गूगल शीट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पे जो आपका ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप गूगल ऐप्स पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गूगल ऐप्स पे क्लिक करते हैं और अपने कर्सर को हल्का सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सीट्स का। आप सीट्स पे क्लिक कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी गूगल शीट्स सर्च कर सकते हैं। जैसे आप गूगल शीट्स सर्च करेंगे तो ये देखिए गूगल शीट्स साइन इन, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ये आपका सीट्स का जो ऑप्शन है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सीट का ऑप्शन जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आपको ये एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पे ये ब्लैंक है, ये टू डू लिस्ट, ये बेसिकली आपके टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि हम एक फ्रेश गूगल शीट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। ये देखिए एक अनटाइटल्ड जो स्प्रेडशीट है वो हमारी यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए ये आपको देखने में एक्सेल की तरह फेमिलियर लगेगी। गूगल शीट्स जो है बेसिकली आपका एक ऑनलाइन वर्जन है एक्सेल का, एक्सेल शीट्स का। ये भी एक्सेल शीट्स की ही तरह काम करती है, मगर एक्सेल में और गूगल शीट में कुछ यूजेस, कुछ फंक्शंस नॉर्मल से अलग होते हैं। गूगल शीट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और बेनिफिट आपको ये मिलता है कि गूगल शीट्स को आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ता। आप इसमें जैसे कि कोई भी एंट्री करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है आपकी गूगल ड्राइव में। इसकी लोकेशन के बारे में हम इससे नेक्स्ट उस पर बात करेंगे। अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है गूगल शीट के बेसिक्स का। तो जैसे कि सबसे पहले हम इस शीट को नाम दे देते हैं वर्किंग शीट। ये देखिए जैसे आपने इसको नाम दिया, ये आपका जो है वर्किंग शीट के नाम से शीट ऑटोमेटिकली सेव होगी। ये स्टार का मीन्स है कि क्या ये आपकी शीट इंपॉर्टेंट है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट को इम्पोर्टेंट एज एन इम्पोर्टेंट शीट आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये देखिए यहीं पे आपको मूव का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप मूव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है कि आपको अपनी ये सीट एग्जैक्टली किस लोकेशन पे मूव करनी है। अभी क्या है कि हमने हमारे ड्राइव में कोई एडिशनल फोल्डर नहीं बना रखा है, इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही आप मल्टीपल फोल्डर्स बनाते हैं तो यहाँ पे आपको फोल्डर्स मिल जाते हैं कि आपको गूगल शीट एग्जैक्टली किस फोल्डर में सेव करनी है। ये आपके क्लाउड का ऑप्शन है कि अगर आपको ये देखना हो कि आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दिस डॉक्यूमेंट इज रेडी फॉर ऑफलाइन यूज। इट मीन्स कि आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने गूगल ड्राइव को अपने सिस्टम से सिंक कर रखा है तो सेम फाइल को आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फाइल के बारे में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन मिलता है एक्सेल की तरह कि आपको न्यू स्प्रेडशीट ओपन करनी है या फिर गैलरी से कोई टेम्पलेट आपको यूज करना है। यहाँ पे आपको अपनी फाइल इंपोर्ट ओपन करनी है। इंपोर्ट आपको किसी और फाइल का डाटा यहाँ पे अगर इंपोर्ट करना है, यानी कि आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल एक्सेल में बनी हुई है, तो ये देखिए यहाँ से आप उस एक्सेल फाइल को या फिर अदर किसी भी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है मेक अ कॉपी। मीन्स कि अब आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही मेक अ कॉपी करेंगे आपकी सेम स्प्रेडशीट की एक और कॉपी रेडी हो जाएगी। शेयर विद अदर्स और पब्लिक टू वेब। जब भी आप शेयर विद अदर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, ये देखिए कि ये आपको किस किस के साथ शेयर करनी है, या फिर आप चाहें तो रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन भी दे सकते हैं एनीवन विद दिस लिंक। मीन्स कि आप जिससे भी इस गूगल शीट का लिंक शेयर करेंगे वो इस शीट का एक्सेस ले सकता है, इस शीट को ओपन कर सकता है। वहीं पे अगर आप इसको पब्लिश टू वेब करते हैं तो आप ये सबके लिए एज अ
वेब पेज, एज अ वेब लिंक आप इसको शेयर कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे डीपली हम बात करेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस में। अभी हम बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे कि गूगल शीट में कहाँ क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये ईमेल का ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्टली अपनी शीट को ईमेल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मल्टीपल फॉर्मेट्स के अंदर, रीनेम कर सकते हैं, सेम मूव कर सकते हैं, ऐड ए शॉर्टकट टू ड्राइव, मूव टू ट्रैश बिन, इट मीन्स आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश बिन में, रिसाइकल बिन में आप अपने इसको डाल सकते हैं। वर्जन हिस्ट्री, ये गूगल शीट का सबसे अच्छा फीचर है। इससे आपको ये देखिए, इससे आपको ये पता चलता है कि आपने अपनी शीट पर कब कब क्या क्या चेंजेस किए हैं, आपने या किसी भी थर्ड पर्सन ने आपकी शीट पर कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस किए हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे हमने एंट्री की थी कुछ रैंडम नंबर्स, जो हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पे एक एंट्री हुई थी। ये किसने की, ये यूजर नेम यहाँ पे आ जाता है, और किस टाइम की, वो टाइम भी आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये सीट जो है आपके लिए सिक्योर रहती है, और मल्टीपल यूजर्स भी अगर इसको यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट ये रहता है कि मल्टीपल यूजर्स की आप हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। मेक अवेलेबल ऑफलाइन, आप अपनी सीट को, जैसे हमने बताया कि ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। डिटेल्स में सीट की डिटेल होगी। सेटिंग में आपको इसमें टाइम, डेट और कैलकुलेशन कि आपको सीट पे कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करने, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। सेम एडिट में अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, वैल्यू ओनली, फॉर्मेट ओनली, फॉर्मूला ओनली, ये सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है कि आपको रो, कॉलम, शिफ्ट अप, शिफ्ट डाउन क्या डिलीट करना है। फाइंड एंड रिप्लेस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। वहीं पे व्यू में बात करें तो व्यू में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मूला बार का, गाइडलाइंस का, फॉर्मूलाज का, प्रोटेक्टेड रेंज का। तो ये आप जो भी इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए, जैसे आपने इसको हाइड किया तो ये आपकी सीट बिल्कुल क्लीन हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम आपको मेजर चीज़ें अभी इसमें बता रहे हैं। डीपली जानने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में इन सारी चीज़ों के बारे में डीपली जानेंगे। जूम इन, जूम आउट, फुल स्क्रीन, इंसर्ट, सेल, रो, कॉलम, सीट, चार्ट, पाइवट टेबल, इमेज, ड्राइंग, फंक्शन, लिंक, टिक बॉक्स, पीपल, चिप, कमेंट, नोट, फॉर्मेट, थीम, directions, left to right, right to left, cell up, cell down, नंबर, टैक्स, अलाइनमेंट, रैपिंग। ऑलमोस्ट आपने ये सारे फंक्शंस एक्सेल में भी देखे होंगे। एक्सेल सीट्स में भी आपको ऐसे ही फंक्शंस मिलते हैं। डाटा वैलिडेशन, डाटा क्लीनअप, सजेशंस, ये एक आपको इसमें ऑप्शन एडिशनल मिलता है कि आप अपने डाटा को क्लीनअप के लिए आपको मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर गूगल शीट को लगता है कि ये एंट्री में भी शायद गलत हो सकती है या डुप्लीकेट कोई एंट्रीज हो, तो ये आपको क्लीनअप के भी सजेशंस देता है कि आप ये एंट्री क्लीन भी कर सकते हैं। बट ये कोई मैंडेट नहीं है। रिमूव डुप्लीकेट भी आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। और स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम, क्रिएट ए न्यू फॉर्म, स्पेलिंग चेक, ऑटो कंप्लीट, एक्सटेंशंस, ये आपके माइक्रोज, ऐप स्क्रिप्ट, ऐप सीट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेल्प में हेल्प, ट्रेनिंग, अपडेट्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे अनडू, रीडू, प्रिंट, प्रिंट फॉर्मूला, जूम, फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, आपका परसेंटेज, डेसिमल, डेसिमल प्लस माइनस, फॉर्मेट्स, मल्टीपल फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक, प्लेन टेक्स्ट, नंबर, ये सारी चीज़ें। ये यहाँ पे आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइज बोल्ड करना है, आपको इटैलिक करना है, या फिर आपको यहाँ पे कलर्स चूज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको बैकग्राउंड में कलर फिल करना है, वो ऑप्शन मिल जाता है। आपको अपनी सीट को बॉर्डर्स देने स्पेसिफिकली किसी कॉलम को, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आप सीट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहते हैं, वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, और
उसकी पोजीशन कैसे रखना चाहते हैं, अप में, डाउन में या सेंटर में, टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रोटेशन, यहाँ पे आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे आपको मल्टीपल फंक्शंस और मल्टीपल यूजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेल का अपडेटेड वर्जन है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स हम आज की डेट में सबसे ज़्यादा इसलिए भी यूज कर रहे हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप एक्सेल का कोई भी एक ऑफिस का किसी भी वर्जन को आप डाउनलोड करते हो तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आप जेन्युइनली यूज कर रहे हो, अगर आप पायरेटेड या करप्टेड यूज कर रहे हो तो उससे क्या है कि आपके डाटा की श्योरिटी और प्राइवेसी कभी भी हार्म हो सकती है। और गूगल शीट्स क्या है कि आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है, आपको 15 GB तक का स्पेस मिलता है और गूगल शीट में भी काफ़ी आप डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे ऐड का आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने स्प्रेडशीट एक और न्यू ऐड कर सकते हैं सेम शीट में। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है कि नंबर ऑफ शीट्स कितनी है। एक यहाँ पे आप जैसे आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको एक्सेल की तरह यहाँ पे मल्टीपल रोज नहीं मिलेंगी, मगर आप जितनी चाहे रोज इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि 1000 पे है, हमने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, ये देखिए नंबर ऑफ रोज जो है आपकी 1000 से 2000 हो गई है। और एक फंक्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जैसे ही आप इसमें कोई भी एक एंट्री करते हो तो ये ऑटोमेटिकली सेव होती जाती है, तो आपको इसको एडिशनली सेव नहीं करना पड़ता। ये देखिए जैसे ही आप कोई भी इसमें चेंजेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि गूगल शीट की लोकेशन कैसे फाइंड आउट करें। गूगल शीट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए सेम आप अपनी ऐप्स पे आइए। ये देखिए ये ड्राइव में आपको आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे ये वर्किंग शीट आपकी पहले से अवेलेबल है। ये कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं जब भी आप ड्राइव ओपन करते हैं। ये देखिए ये वर्किंग शीट है, ये सजेस्टेड शीट है क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे अभी कोई भी फोल्डर या फिर ऐसा कोई हमने स्पेसिफिकली बना नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको फोल्डर के ऑप्शन जब हम यहाँ पे मूव चेक कर रहे थे तब नहीं मिले थे। जैसे आप यहाँ पे फोल्डर्स बना देते हैं तो आपको मूव में फोल्डर्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। गूगल शीट्स के बारे में और अगर आपको जानना है या स्पेसिफिक आपको फॉर्मूलाज और बाकी सारी चीज़ें जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या एडिशनल आपको किसी भी अदर टॉपिक पे ई कॉमर्स के रिगार्डिंग कुछ भी जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।